मैं अपनी बुआ के घर भुआली गई थी। इस बार जब फूफा जी कारोबार के सिलसिले में मुंबई गए हुए थे, बुआ ने मुझे फोन करके घर बुला लिया था। हालांकि अम्मा ने ये कहकर डराया भी था कि बुआ का घर भूतिया है। अम्मा नहीं चाहती थी कि मैं वहां जाऊं, क्योंकि उनका कहना था कि वो मेरे बिना नहीं रह पाती हैं। लेकिन अम्मा की बातों को मैंने अनसुना कर दिया। मैं भुआली चली गई। बुआ का घर काफी बड़ा था। उनके 2 बच्चे थे। बुआ मुझे देखकर बहुत खुश हुई। वहां दिन बड़े मजे से कट रहे थे। कभी कभी तो अम्मा की भूतिया घर वाली बात याद करके हंसी आ जाती थी। आपका घर भूतिया है कुमुद बुआ? तब बुआ ने कहा कि हाँ, भाभी ठीक कह रही थी। मैं अविश्वास भरी नजरों से बुआ को देखने लगी। उस दिन बुआ किसी से मिलने के लिए बाहर गई तो मैं नहाकर बालों को सुखाने के लिए छत पर चली गई। मेरे बाल काफी घने और लंबे थे, इसलिए मुझे सुखाने में बड़ी मुश्किल होती थी। दोपहर का समय था। छत पर चटक धूप थी। शायद 1-1:30 बजे होंगे। तभी अचानक बहुत तेज खुशबू का झोंका आया। मैंने गहरी सांस लेकर खुशबू को अपने अंदर भरने की कोशिश की। जैसे लगा कि अभी यहाँ से कोई परफ्यूम लगाए हुए निकला हो। मैंने इस बात को अपना वहम समझा। मुझे लगा कि मेरे बालों को कोई सहला रहा है। मैं चौंक कर मुड़ी तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था। इस बात को मैं अपना वहम नहीं मान सकती थी, क्योंकि मुझे किसी का बालों को सहलाना बखूबी महसूस हुआ। मुझे लगा कि शायद मेरी बुआ का बेटा, जो कि मेरा हम उम्र था, वही होगा जो अक्सर मुझे परेशान करता था। मैं छत पर बने कमरे की तरफ चली गई। मैंने जोर से ध्रुव ध्रुव करके आवाज लगाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तब मैं आगे बढ़ी और कमरे में चली गई। अचानक दरवाजा बंद हो गया। मैं डर के मारे वहीं खड़ी रही। हजारों तरह की आशंकाएं मुझे घेरने लगी। फिर अचानक दरवाजा खुल गया और मैं किसी तरह से बाहर आ गई। बुआ अभी तक नहीं आई थी। मैं वहीं बैठ गई। जब थोड़ा होश आया तब मैंने सोचा, मैं इतनी मामूली बात से डर गई थी और 2 पल के लिए अम्मा की कही बात पर यकीन कर बैठी। हो सकता है दरवाजा हवा से बंद हुआ हो। नीचे आकर मैं अपनी बालों में कंघी करने लगी। मैंने बाल आगे किया तो मैं हैरान हो गई। मुझे अपने बालों से बिल्कुल वैसी ही खुशबू आती हुई महसूस हुई। तभी घंटी बज गई और देखा तो बाहर कुमुद बुआ खड़ी थी। फिर मैं वह सब भूल गई। एक दिन रात में मैं सोई थी कि अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने सफेद लिबास में किसी को अपने बिस्तर के करीब से गुजरते देखा। कच्ची नींद थी और फिर लाइट भी ऑफ थी। उठकर लाइट ऑन करके मैं अपने शक को यकीन में बदलना चाहती थी, लेकिन देखा तो वहां कोई न था। कमरा खाली था। मैं फिर सो गई। दूसरे दिन बुआ ने मुझसे कहा, मेरे साथ वाले घर में एक सिद्ध बाबा जी आए हैं, चलोगी? मैंने पूछा, ये कौन है? तब बुआ ने बताया कि ये बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। ईश्वर के नाम पर सबका मुफ्त इलाज करते हैं। कई सालों में एक बार अपने घर आते हैं। किसी को कैसी भी समस्या हो उन्हें पता चल जाता है और वो एक लॉकेट से उसका उपाय कर देते हैं। मैंने कहा, मतलब? तब बुआ ने गंभीरता से कहा, अगर किसी के ऊपर कोई ऊपरी हवा वगैरह का साया है तो उन्हें पहचानने में देर नहीं लगती। मैंने खामोशी से कुमुद बुआ की तरफ देखा। वो जैसे मुझसे कुछ छुपा रही थी। आप भी कैसी वाहियात बातें करती हैं। मैंने मजाक में उनकी बात काटना चाहा। बुआ ने कहा, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता, और थोड़ी नाराज हो गई। तब मैंने बुआ को मनाते हुए कहा, अच्छा बताइए, क्या सच्ची में वह बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं? चलो तुम मेरे साथ ही चलकर देख लेना। मैंने जान छुड़ाते हुए कहा, रहने दो बुआ, मुझे कुछ काम है, मैं नहीं जा पाऊंगी। बुआ के जाने के बाद मैंने थोड़ा बहुत काम निपटाया। उस दिन रात को मुझे अपना प्रोजेक्ट बनाने में देर हो गई। मैं पानी लेने के लिए कमरे से बाहर आई। पानी लेने के लिए मुझे बरामदे से निकलकर जाना था, जिसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचती हुई चली जा रही थी। उसी दिन बरामदे की सीढ़ियों वाली दीवार पर कुछ खटखटाहट सी हुई, जैसे किसी ने मेरा ध्यान आकृष्ट करने के लिए हरकत की हो। दहशत के मारे मैं अपने कमरे में चली गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, जान निकली जा रही थी। घर में तो कुमुद बुआ और उनके बच्चों के अलावा और कोई नहीं था और सब सो रहे थे। अब मेरा शक विश्वास में बदलता जा रहा था। वाकई बुआ के घर में कुछ तो है। जब से मेरा शक विश्वास में बदला था,
तब से मैं अक्सर मंत्र जाप और हनुमान चालीसा भी पढ़ने लगी थी। एक दिन मैं सोई हुई थी, तभी मुझे लगा कि मैं उस घर के आखिरी कमरे में खड़ी हूँ जिसके बारे में बुआ ने बताया था कि उस कमरे में अकेली मत जाना। मैं उस कमरे से निकलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ और आगे बढ़ती जा रही हूँ। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा असल रास्ता वह है, और उसके हाथ थामते ही जैसे ही मैं डर से मुक्त हो गई थी, वह मेरा हाथ थामकर मुझे रोशनी के रास्ते पर ले आया। तुम कौन हो? मैंने जाने से पहले पलटकर उससे पूछा। तुम्हारा साया। उसकी आवाज सरगोशी में बदल गई। मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ। उसके होठों की मुस्कुराहट पर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जब मेरी आंख खुली तो उस समय मैंने महसूस किया कि मैं पसीने से नहाई हुई थी। मैंने पसीना साफ किया और घड़ी पर नजर डाली तो सुबह के 3 बज रहे थे। मैंने आंखों को हाथों से मसला और मैं हैरान हो गई मेरे हाथ से आती हुई जानी पहचानी खुशबू पर। ये वही खुशबू थी जो मैंने पहली बार छत पर महसूस की थी, फिर अपने बालों में महसूस की थी और अब सीधे मेरे हाथों से आ रही थी। मुझे याद है कि अभी अभी मैंने इन्हीं हाथों से उस अजनबी को पकड़ा था। वो खुशबू और इस एहसास का आपस में क्या मेल हो सके। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह हुई तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और आंखें भी लाल हो रही थी। कुमुद बुआ ने मुझे देखा तो पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा, अजीब सी तबीयत हो रही है। मैंने बोझिल सी आवाज में कहा, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। इस घटना के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं वापस कोलकाता चली जाऊंगी। दूसरे दिन जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, रात के 2 बजे होंगे, तभी मुझे लगा कि वही अजनबी मुझसे कुछ पूछ रहा था कि तुम मुझसे डरी हुई हो? नहीं, मेरी गर्दन इनकार में हिली। फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? उसने करीब आकर मेरे खुले बालों में अपने हाथों से सहलाते हुए कहा। मैंने कहा, तुम जो आ जाते हो। मेरे होठों से निकलने वाले शब्द जैसे खुद मेरे लिए आश्चर्यचकित करने वाले थे। उस अजनबी का इतना नजदीक आना और फिर ये अंदाज, जैसा लग रहा था कि कुछ तो ऐसा हो रहा है कि मैं उसकी तरफ खिंची चली जा रही हूँ। तभी बुआ की आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बुआ की आवाज सुनकर मैंने आंखें खोल दी। मैं उस आखिरी वाले कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी। बुआ ने कहा, तुम यहाँ क्यों आई? मैंने तुम्हें बताया था ना कि इस कमरे में जाना सख्त मना है। बुआ ने मेरी खोई खोई आंखों में देखते हुए भयभीत लहजे में कहा, मैं यहाँ कमरा देखने आई थी। मैंने असली बात छुपाते हुए गंभीरता से कहा, क्यों, इसमें क्या रखा है जिसे देखा जाए? बुआ थोड़ी नाराज होते हुए बोली और मैं चारों तरफ नजर घुमाकर देख रही थी कि मैं यहाँ कैसे पहुंची। आश्चर्य इस बात का था कि मैं उससे डरी भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उसे बरसों से जानती हूँ। अब यहाँ से चलोगी या यहीं खड़ी रहोगी? बाहर बरामदे में रखे दीवान पर बैठते ही मैं बेहोश हो गई। होश में आने पर मैंने बुआ के साथ फूफा जी को भी देखा, जो परेशानी की हालत में डॉक्टर से कुछ बात कर रहे थे। बुआ ने बताया कि मैं पूरे दिन बुखार में पड़ी थी। उसी शाम कुमुद बुआ के आग्रह पर वही बाबा मुझे देखने आए। बुआ किसी काम से बाहर चली गई। तभी बाबा ने मुझसे भरी आवाज में पूछा, कौन है वह? तुमसे मिलने कब आता है? मैंने पूछा, वे कौन? मैंने उन बुजुर्ग बाबा की तरफ देखा जिनकी तेज भरी आंखें मुझे अपने अंदर उतरती महसूस हो रही थी। उनकी आवाज में इतनी नरमी और ठंडक थी कि मैं उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। तुमको सम्मोहित किया है। ये हो ही नहीं सकता कि जिसके सम्मोहन में तुम गिरफ्तार हो वह तुमसे मिलता ना हो। उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट बिखर गई और मैं सब कुछ उन्हें बताती चली गई। उन्होंने कहा, उसकी वजह से ही तुम्हारा ये हाल है। तुम मंत्र जाप या पूजा पाठ में विश्वास रखती हो? मैंने कहा, पहले तो नहीं करती थी, लेकिन जब से यहाँ आई हूँ तब से मैंने शुरू कर दिया है। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक लॉकेट भिजवा दूंगा, तुम उसे पहन लेना। इस तरह तुम उससे बची रहोगी, लेकिन पूरी तरह अपने आप को उससे बचाने के लिए तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम हमेशा मेरे दिए हुए इस मंत्र का जाप किया करो। ये कहते ही उन्होंने मुझे एक कागज का टुकड़ा दिया।
उनकी बातों पर मुझे भरोसा हो गया था। मैंने सोचा बुखार के उतरते ही मैं मंत्र उच्चारण पाबंदी से करूंगी। बाद में उनका भेजा हुआ लॉकेट भी मैंने पहन लिया। वह पहनते ही मुझे अपने अंदर ताकत दौड़ती सी महसूस हुई और मैंने अपनी तबीयत काफी बेहतर महसूस की। उसी रात मैंने उसे फिर देखा। वह उसी आखिरी कमरे में मौजूद था। उसने मुझसे कहा, तुमने अपने गले में लॉकेट क्यों पहना है? ये तुम्हारे और मेरे बीच दीवार की तरह बाधक है। इसे उतार कर फेंक दो। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। उसकी आंखों में छलकते आंसू जैसे मेरे दिल पर गिर रहे थे। हो सकता है कि मैं उसके इन शब्दों के मोहजाल के वशीभूत होकर लॉकेट उतार कर फेंक देती। उसी समय कहीं दूर मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई पड़ी और मैं उठकर बैठ गई। बाबा की कही चेतावनी याद आ गई। उन्होंने कहा था कि इस लॉकेट को अपने आप से कभी दूर मत करना। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब उनके दिए हुए इस लॉकेट के अलावा उसका सम्मोहन खत्म करने के लिए मुझे पाबंदी से रोज जिन मंत्रों को उन्होंने लिख कर दिया था वह मुझे पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से उस रूह का सम्मोहन खत्म हो सकता है। उस दिन मैं बाबा से मिलने उनके घर भी गई। वह लॉकेट पहनने के बाद और मंत्र उच्चारण के बाद मुझे अपनी तबीयत में काफी परिवर्तन नजर आ रहा था। मैं अंदर गई। बाबा ने कुछ देर मुझे देखा, फिर बोले, अगर तुम ये मंत्र उच्चारण करती रहोगी और ये लॉकेट पहने रहोगी तो अब वह तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। लेकिन मैंने कहा, बाबा वह मुझे परेशान नहीं करता। उन्होंने मुझे समझाया कि वह तुमसे प्रेम करता है और तुम भी उससे प्रेम करने लगी हो। बाबा की इस बात पर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि उसके सम्मोहन की वजह से मैं ऐसा महसूस कर रही थी। बाबा जी की बात सुनकर मुझे उन पर पूरा यकीन हो गया था। मैं घर आ गई और कुछ मंत्रों का उच्चारण करते करते मैं सो गई। मुझे अपने सपने में आज वह सब कुछ नजर नहीं आया। मैं जब सुबह उठी तो कमरे में वही जानी पहचानी खुशबू आ रही थी। दूसरे दिन मैं अपने फूफा जी के साथ अपने घर लौट आई। वहां आकर भी अपनी दिनचर्या पर अमल करती रही। घर आने पर मुझे कभी भी वह नजर नहीं आया और अब मैं यहाँ आकर खुश थी। लेकिन मुझे इन चीजों पर विश्वास हो चुका था कि कुछ ना कुछ तो जरूर है जो हमारी समझ से परे है।